नमस्कार, राम राम किसान साथियों। एक बार आप सभी को फिर से सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग और सभी किसान साथियों को और सभी किसान भाइयों को राम राम। आज की जो लाइव आने का हमारा पर्पस था वो मैंने आपको एक दो दिन पहले ही पोस्ट के माध्यम से बता भी दिया था कि मेरा जैसे ही मुझे समय मिलेगा उसके बाद में मैं लाइव आऊँगा। तो जो लाइव आने का मेरा पर्पज है उसका मेन कारण ये है कि फिलहाल पॉली हाउस में कंडीशंस ये है कि अक्टूबर नवंबर की सीडलिंग के बाद में जो अक्सर जनवरी जैसे शरद ऋतु खत्म होती है उसके बाद फरवरी स्टार्ट होता है, यानी बसंत ऋतु के समय जो बीज लगाते हैं उस बीज को किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए, नेट हाउस में या फिर पॉली हाउस, दोनों में से कौन सा बीज बेस्ट रहेगा, दोनों में कौन सा बीज बेस्ट रहेगा, उसके बारे में ये हमारा वीडियो होने वाला है। देखो मेरे पास में मैंने 10-12 बीज हैं जो अपने क्षेत्र में चलते हैं या फिर आपके भी क्षेत्र में चलते होंगे, सारे जो राजस्थान के हैं उनमें से 2-3-10 उठाए हैं, मैं सबके नाम आपको बता दूंगा। लेकिन 3 बीज जो मैंने उठाए हैं जिसका पूरा बायोडाटा मेरे पास में लिखा हुआ है, 1 2 3 सबका अलग अलग है, क्या बीज की खासियत है, कैसे किस में ज़्यादा काम करेगा, फर्टिगेशन में, उत्पादन में किसका, प्राइस के बारे में, ब्रांड किसका ठीक है, या जो क्वालिटी रहेगी फलों की वो किस प्रकार की, वो सारा कुछ मेरे पास में लिखा है। और ये सारी जानकारी एक तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भी है, कुछ मैंने इंटरनेट वगैरह से, और कुछ जो जिन किसान साथियों की अभी ये बीज लगा हुआ है या जिन्होंने पहले लगाया है उनसे बातचीत करके मैंने ये सारा बायोडाटा खुद अपने हिसाब से तैयार किया है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं कि कौन सा बीज किस किसान के लिए ठीक है, कब लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि मल्टी स्टार या रिजवान कंपनी के जो भी बीज हैं उनको अपन महंगे भी रहते हैं लेकिन किसानों से सुनते हैं और फिर उसके बाद में लगा लेते हैं, मगर एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। उसका कारण भी हम समझेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा महंगा बीज लगाने के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, जैसा कि हमने किसान साथियों से सुना है। और बहुत ज़्यादा किसान तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा बीज लगाना चाहिए, खासकर जो नए किसान हैं जिनका नया पॉली हाउस बना है उनको इसके बारे में जानकारी कम रहती है, तो वो इस भाव में चिंतित भी रहते हैं कि इस समय कौन सा बीज लगाना ठीक है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया है और जो प्रॉफिट हम कमा सके वो भी अच्छा कमा सके। तो उसी के आधार पर ये मेरा बीज है। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि जो मेरे पास 3 बीज है जिसका मैंने पोस्ट अभी किया था, एक तो आप बड़े ध्यान से सुने, ये जो सारा बायोडाटा ये भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप सुने क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पोस्ट देखने से समझ में नहीं आएगी, केवल आपको सुनने से समझ में आएगी। पहले हम बात करते हैं 3 बीजों के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि वो जो तीनों बीज हैं उनके बारे में पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या मैं सिंगल बीज के बारे में एक एक करके आपको बताऊं या फिर तीनों को मिक्सअप करके बताऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सा बीज किससे ज़्यादा बढ़िया है और कौन सा हमें लगाना चाहिए। जो नए किसान साथी उनके लिए कौन सा ठीक है, जो अनुभवी किसान साथी उनके लिए कौन सा ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के किसान हैं जो काफ़ी समय से 10-12 साल से खेती कर रहे हैं उनके लिए कौन सा बीज है, उसके आधार पर मैंने ये बनाया है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा निकले, बीमारियां भी बहुत कम आए, जो हमारा खर्चा है वो भी बहुत कम हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम आए, तो उस आधार पर मैंने ये बनाया। मेरे पास में 3 बीज हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो है रिजवान कंपनी का मल्टी स्टार जो टॉप क्वालिटी का वैरायटी है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। दूसरा जो बीज है उसी कंपनी का है, रिजवान कंपनी का, जिसको वैरायटी में अगर हम बात करें तो वो कैप्टन स्टार के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो बीज है वो है हमारा ग्रीन चाइना जो कि फॉर्चून कंपनी का आता है। अभी अभी रिसेंटली मैंने इसकी एक आध दो पोस्ट भी की है, आपको बताया भी था कि ये मेरे पास में डेमो है। तो मैं तीनों को अलग अलग, जैसे कि हम पहले कुछ किसान साथियों को देख लेते हैं, इनसे भी बात करना जरूरी है। आप हमसे सवाल भी पूछे लेकिन इसके बाद में पूछे जब हम सारा कंप्लीट हमारा हो जाए। ये थोड़ा लंबा हमारा लाइव चलने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ 30-35 मिनट का ये जो भी लाइव रहे आप सुने एक बार, ऐसा नहीं है कि बोरिंग लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं और जो मुख्य बात रहती है उसको आप सुनते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको 30-35 मिनट आप मुझे दे दीजिए आज के दिन। आप ये समझिए कि अपना जो भी इंटरनेट या अपना समय जो आप खराब कर रहे हैं उसमें मैं आपको बीज के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि आने वाले समय में कहीं भी आप बीज को लेकर जब भी चिंतित होंगे तो ये जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उसके आधार पर आप एक परफेक्ट बीज का चुनाव कर पाएंगे। और यदि परफेक्ट बीज का चुनाव आप कर पा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि उनका उत्पादन वगैरह या प्रॉफिट जो रहेगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। पहले हम अपने किसानों से बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान पुत्र हमसे जुड़े हुए हैं। आपका चैनल में देखता हूँ सर बहुत बढ़िया, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मिक्स करके ही बताता हूँ सब। दीपक गुजर जी अलग अलग बताएंगे जैसा आप कहोगे। बनवारी मीना जी हेलो हेलो, बिल्कुल एकदम। लेकिन आप एक काम कर दीजिए, देखिए आप खुद भी किसान हैं और मैं भी किसान हूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता इसके बदले में।
मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब जाके ज़्यादा बढ़ता है जब ज़्यादा किसान मुझसे जुड़ते हैं, ज़्यादा किसान जानकारी लेते हैं। इसलिए आप इस लाइव को शेयर ज़रूर करें और भी किसान साथी जो आपके नज़दीकी है, जिनको आप जानते हो और जो पॉली हाउस खेती करते हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कमेंट के लिए मैं नहीं कहूँगा आपसे, अगर आप चाहें तो वो कर लीजिए, लेकिन उन तक पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बार-बार नहीं बता सकता मैं। एक ही बार मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आई है बीज को लेकर, तो उस पर हम बात करते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा हो चुका है। मैं अपने हिसाब से मुझे लगता है कि तीनों का कंपैरिजन करके ही मुझे ये काम करना चाहिए, ताकि आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ सके कि हम जो बात करने वाले क्या है। 3 बीज मैंने आपको बताया, एक तो मल्टी स्टार हो गया, एक कैप्टन स्टार हो गया और एक हो गया अपना ग्रीन चाइना। ब्रांड की अगर बात करें तो पहले जो 2 बीज हैं वो रिजवान कंपनी के हैं और तीसरा जो बीज है हमारे पास में फॉर्च्यून कंपनी का है। प्राइस की अभी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मल्टी स्टार का लगभग आप सभी जानते होंगे, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी कंपनी है, जैसी भी कंपनी है सीड्स की, वो हमेशा अपने प्राइस को अप्स एंड डाउन करती रहती है। तो फिलहाल मल्टी स्टार का जो मार्केट में रेट है, और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ अलग अलग हो सकता है आपके इलाके में से। राम राम जी, बीना आरएस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा हमारे लाइव में रहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, फिर आपका सभी का बात करेंगे। तो मल्टी स्टार का जो प्राइस अभी मार्केट में है वो 8,000 से लेकर करीब करीब 10,500 के बीच में, ये अलग अलग जगह पर है, लेकिन परफेक्टली मैं कहूंगा यदि आप ऑनलाइन खरीदना जा रहे हैं तो 8,000 से 8,500 के बीच में आपको मिल जाएगा। कैप्टन स्टार सबसे महंगा बीज है इन तीनों बीजों में से, और ये जो प्राइस है इसका करीब करीब 9 से लेकर 12,000 रुपए तक जाता है। सबसे महंगा बीज होता है कैप्टन स्टार का, मल्टी स्टार थोड़ा कम रहता है। ग्रीन चाइना ये एक बीज है जो बहुत ज्यादा, जो किसान साथी खर्चा करने से थोड़ा सा समझते हैं कि थोड़ा कम खर्चा किया जाए, उनके लिए परफेक्ट बीज रहेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस बीज में आप ये समझिए कि जो पहले 2 बीज है उनके मुकाबले आप 50,000 रुपए बचा सकते हैं। मतलब पहले जो 2 बीज हैं वो आपको करीब करीब लाख रुपए के आएंगे। मैं एक 4,000 मीटर के पॉली हाउस की बात कर रहा हूँ। और ग्रीन चाइना आपको 55 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा, मतलब 40 से 50,000 रुपए तो आप ग्रीन चाइना बीज को चुनकर बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है ग्रीन चाइना की दूसरे बीजों के मुकाबले। अब आते हैं, प्राइस हो गया हमारा, ब्रांड हो गया। अब ये बीज किस किस के लिए है, जैसा कि मल्टी स्टार किसके लिए, कैप्टन स्टार किसको लगाना चाहिए, ग्रीन चाइना किसको लगाना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं मल्टी स्टार की। मल्टी स्टार जो नए किसान साथी है और जिनका नया पॉली हाउस है वो लगाए। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आपको ये बीज लगाना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज नहीं है, ईसी पानी या फिर इरिगेशन जो भी रहेगा, फर्टिगेशन जो रहेगा, उसकी नॉलेज आपको बहुत कम है, तो गलतियां बहुत ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा गलतियां होगी उस हिसाब से आपका प्लांट चलेगा या प्लांट में भी समस्याएं आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि मल्टी स्टार का एक ऐसा बीज है जो ईसी का हो जाए, जैसे मिट्टी पानी का ईसी का भी ज्यादा बढ़ जाता है, फर्टिगेशन वगैरह आपका शेड्यूल ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे समय में जो स्ट्रेस वगैरह या फिर तनाव वगैरह की समस्या उसके अंदर आती है वो उसको झेल लेता है आसानी से। मतलब बहुत ज्यादा गलतियां करने के बावजूद भी आपका प्लांट जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। दूसरा जो कैप्टन स्टार है, इसमें आप ध्यान से एक बात ये समझ लीजिए कि यदि अनुभवी किसान साथी जो करीब 5 8 10 साल से खेती कर रहा है, उसके लिए बीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको ईसी इरिगेशन फर्टिगेशन की काफी अच्छी नॉलेज रहती है, क्लाइमेट के बारे में वो समझता है कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये कैप्टन स्टार ठीक है। और जो हमारे जैसे ग्रीन चाइना की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे जैसे मीडियम किसान हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है, जैसे कि मैं हूं, आप भी हो, और पूरी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, मैं ये हमेशा ही कहता हूँ, जितना मुझे आता है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। लेकिन जो ग्रीन चाइना है जिसका मैनेजमेंट ठीक रहता है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसको थोड़ा बहुत पता है कि कब क्या करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, फर्टिगेशन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, उसके लिए ग्रीन चाइना बेस्ट है। यानी 3 बीजों में अगर बात करें तो शुरुआती बीज जो रहेगा हमारा मल्टी स्टार, वो ऐसे किसानों के लिए जो नए हैं इस क्षेत्र में और बहुत कम रिस्क पे काम करना चाहते हैं कि हमारे पौधों में ज्यादा बीमारी नहीं आए, वो मल्टी स्टार चुने। कैप्टन स्टार वो ही किसान साथी चुने, क्योंकि हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मल्टी स्टार की अपेक्षा कैप्टन स्टार में प्रोडक्शन ज्यादा है। और कभी कभार देखता हूँ कि किसान साथी प्रोडक्शन के लालच में कैप्टन स्टार जैसे का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन कैप्टन स्टार में जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको समझनी होगी। कैप्टन स्टार बीज उसी का चल पाता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, एक एक चीज वो समझता हो, फर्टिगेशन से लेकर स्प्रे शेड्यूल, शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक चीज उसको, ईसी पीसी जो भी रहेगा उस सब का पता होना चाहिए, वही कैप्टन स्टार को संभाल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल की आवश्यकता रहती है। मल्टी स्टार में इतना ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, कभी कभार जो सिंचाई है वो भी अगर आपकी अनियमित हो जाती है
तो ये जो मल्टी स्टार का बीज है वो आसानी से उस चीज को समा लेता है अपने अंदर, मतलब उस गलती को आपको ऐसा समझिए कि माफी कर देता है। लेकिन जो कैप्टन स्टार है, अगर उसमें बाई चांस भी आपसे गलती हो गई, कई बार फर्टिग जैसा आपका नमी ज्यादा हो गई, सिंचाई ज्यादा होगी, तो फिर मैं ये कहूंगा कि उस समय विल्ट वगैरह जैसी बीमारियां आपको अनावश्यक रूप से घेर लेगी, न चाहते हुए भी आपके पॉली हाउस में आ जाएगी। तो मतलब ये है कि मल्टी स्टार कैप्टन स्टार दो बीज हैं, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन चाइना पे हम बाद में जाएंगे। मल्टी स्टार बहुत कम सुरक्षित, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक लो लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनको लगे कि कभी कभार हो सकता है हमारा ध्यान नहीं रहे या मैनेजमेंट में कोई कमी हो जाए तो हमारा प्लांट बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको तो मल्टी स्टार चुनना चाहिए। और जो प्रो लेवल का किसान है, जो 8-10 साल से खेती कर रहा है, जिसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि उसको कैप्टन स्टार चुनना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है इसी कैसे मैनेज करते हैं, ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए, कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। उस किसान को कैप्टन स्टार चुनना चाहिए। ग्रीन चाइना मेरे जैसे किसान साथी ईसीपीसी ये जो रहेगा इरिगेशन वगैरह, ये उसमें आप आसानी से संभाल सकते हो। हालांकि उसमें भी एक चीज है कि बहुत ज्यादा गलतियां अगर आप करोगे तो फिर रोग आने की संभावना ज्यादा रहेगी। मतलब अगर तीनों बीजों में बात करें तो इस समय मल्टी स्टार हमारा जीत रहा है, क्योंकि हम तो बहुत कम रिस्क पे काम करना चाहते हैं। गलतियां हमसे हो जाती है क्योंकि हम भगवान नहीं है, नहीं कोई कृषि विशेषज्ञ है, किसान है, नई चीजें समझते हैं, क्लाइमेट कभी अलग रह जाता है, टेम्परेचर अप्स एंड डाउन रहता है, तो हम मल्टी स्टार की तरफ जा रहे हैं। कैप्टन स्टार की तरफ वही जाएंगे जो जिनके पास में हाई क्वालिटी, मतलब ज्यादा उनको प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा पैसा और ज्यादा मैनेजमेंट वो समझते हैं, वो कैप्टन स्टार की तरफ जाए। ग्रीन चावना किसकी तरफ वो जाएंगे जिनके पास में बजट की थोड़ी कमी रहती है, कम खर्चे पे वो खेती करना चाहते हैं, वो ग्रीन चाइना की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनके टॉलरेंस की कि क्या खासियत है, क्यों हमें मिलना चाहिए और क्यों हमारा लगाना चाहिए। जैसे मल्टी स्टार की टॉलरेंस ये है कि अगर आपका तापमान अप्स एंड डाउन रहता है, ऐसे समय में भी जो स्ट्रेस वगैरह की समस्या आती है उसको ये आसानी से झेल लेता है। ईसी अगर कभी बढ़ जाए 2.5 से 3, 3.5 तक भी आपका हो जाता है, तो ये पौधा आसानी से अपने आप को सर्वाइव करता है। और पानी की हल्की गलती, कभी सिंचाई ज्यादा कभी कम हो जाए तो उसको भी सहन कर लेता है। कैप्टन स्टार में पौधा सेंसिटिविटी होता है, यानी आप ये समझिए कि जरा सा भी स्ट्रेस आया एक आध दो पौधे में, एक से दूसरे में, तीसरे से चौथे, पांचवे में, मैनेजमेंट बिगड़ा आपका तो पूरा प्लांट जो है आपका वो खराब। यानी हम ये कहेंगे कि टोटल 100% रिस्क है कैप्टन स्टार लगाने पर। हालांकि कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे किसान साथी कैप्टन स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि ऊंचा दाम है, ऊंचा नाम सुनकर वो सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा, और मैनेजमेंट में जरा सी भी कमी हुई तो वायरस आ जाएगा, टॉप ग्रोथ रुकना हो जाएगा, जड़ें पीली होगी, प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, फिर वो ये कहेंगे कि यार हमने बहुत महंगा बीज लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तो वो गलती होती है आपकी खुद की, क्योंकि आपने बीज चुनाव करते समय ये नहीं समझा कि मुझसे क्या गलती होने वाली है, क्योंकि हमारा बीज हमारे ऊपर डिपेंडेबल है, हमारा प्लांट हमारे ऊपर डिपेंडेबल है। जो काम हम करेंगे, जिस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करेंगे, वो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करता है। यदि आपने उसको सही टाइम पे खाना पानी नहीं दिया तो फिर वो तो बिगड़ेगा ही। तो मेरा ये तो कहना है कि अभी तो हम मल्टी स्टार की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा तो मल्टी स्टार की तरफ झुक रहे हैं। जो बहुत किसान साथी कम बजट में खेती करना चाहते हैं, जिनका शुरुआती रुझान ये है कि बहुत कम खर्चा हो, जो खर्चा बीज में हम बचाएंगे उसको बाद में अपन फर्टिगेशन में या फिर दवाइयों में, पेस्टिसाइड्स में काम में ले सकते हैं, वो ग्रीन चाइना की तरफ जाए। कैप्टन स्टार में सिर्फ वही जाए जिनके पास में हाई बहुत ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, वो कैप्टन स्टार की तरफ जाए। अब बात करते हैं खासियत की, क्या क्या खासियत हमें देखने को मिलेगी। तो मल्टी स्टार में तो आप देखिए, एक तो इंटरनोड आपका बहुत इक्वल रहेगा, समान, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रेस में भी अगर आपका प्लांट आ जाएगा तो पूरी तरीके से सर्वाइवल कर पाएगा। लंबे समय तक भी अगर आपका ध्यान नहीं रहता है तब भी आपका पौधा एकदम से जीवित रहता है। फ्लावरिंग जो रहेगी हमेशा बढ़ती हुई आती है, ना तो इसमें ज्यादा ड्रॉप होने की समस्या होती है फूल वगैरह। तो मल्टी स्टार कुल मिला के अभी भी जीत रहा है। बात करें कैप्टन स्टार, इसकी क्या खासियत है, प्रोडक्शन इसमें हाई क्यों होता है बहुत ज्यादा दूसरे बीजों के मुकाबले, वो हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो कैप्टन स्टार है उसमें साइड सूट्स, यानी जो अपने अपने इसको फुटान बोलते हैं, आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो सेकेंडरी ब्रांच रहती है उसको हम कट कर देते हैं, तो कैप्टन स्टार में साइड ब्रांच बहुत कम आती है मल्टी स्टार और ग्रीन चाइना की तुलना में। तो ज्यादा प्रोडक्शन इसी वजह से हमें उसमें मिलता है, लेकिन वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको तीन चीजें, आपने अगर मेरे ध्यान से बातें सुनी होगी तो पकड़ी होगी। मल्टी स्टार उस किसान के लिए है जो नया है और कम रिस्क पे काम करना चाहता है। साथ ही साथ जो कैप्टन स्टार है उस किसान के लिए जो ज्यादा खर्चा करता है और ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है और ज्यादा अनुभवी किसान है, उसके लिए कैप्टन स्टार।
जो बहुत कम खर्चे पे खेती करना चाहता है, जो ये चाहता है कि मेरा आधा जो जो पैसा उसमें मैं बचाऊंगा उसको मैं फर्टिगेशन में काम में ले सकता हूँ, वो ग्रीन चाइना की तरफ बढ़ेगा। ये तीन ही बीज आप मेरे हिसाब से अगर इसमें से सही ढंग से आप चुनाव कर पाए तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आप अपने पॉली हाउस को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। यदि किसी का सुनकर और किसी का देखकर और कंपनी के ऊंचे ऊंचे नाम दाम सुनकर अगर आप बीज लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो यहां तक तो आपको ये तीन चीजें बातें समझ में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा बीज अपने लिए बेस्ट है, कौन सा बीज हमें लगाना चाहिए। जैसे क्वालिटी की बात करें फल वगैरह में, तो मल्टी स्टार में जो फूल रहते हैं या फल रहते हैं 14 से 17 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वजन की बात करें तो 150 से 180 ग्राम नॉर्मली इनका वजन हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो साइनिंग और शेप रहती है वो ठीक तो रहती है, लेकिन जो ग्रीन चाइना है उसके मुकाबले बहुत कम रहती है। यानी यहाँ पर ग्रीन चाइना जीत जाता है मल्टी स्टार से। साइनिंग की अगर बात करें या फिर उसके शेप की बात करें तो मल्टी स्टार से बेहतर रिजल्ट है ग्रीन चाइना का। ये मैंने अपने अनुभव से नहीं, जो भी किसान साथियों ने इस समय लगा रखा है उनसे पूछ के ये सारी डिटेल अपने पास में लिखी है। मतलब अगर फ्रूट की बात करें तो मल्टी स्टार और कैप्टन स्टार की तुलना में जो अव्वल नंबर पे होगा वो ग्रीन चाइना होगा पैसे के मामले में, और फ्रूट के मामले में ग्रीन जो अव्वल लेवल पे जा रहा है वो हमारा ग्रीन चाइना है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो उस समय हमारा कैप्टन स्टार है। बहुत कम रिस्क पे अगर हम काम कर रहे हैं तो मल्टी स्टार हमारा काम चल। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक थोड़ा सा मैं रुकता हूं, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट आ गए हैं तो वो भी हमें पढ़ने होंगे। अजीत सिंह जी कह रहे हैं कि बढ़िया प्रोडक्शन के साथ सस्ता और टिकाऊ कौन सा है, वो भी बेस्ट है। देखिए बढ़िया प्रोडक्शन है, सभी में है, ऐसा नहीं है कि किसी में प्रोडक्शन नहीं है, एक में ज्यादा एक में कम है। हालांकि कुछ कुछ स्थितियों में कैप्टन स्टार में ज्यादा है, मल्टी स्टार और जो ग्रीन चाइना दोनों में इक्वल एक जैसा है प्रोडक्शन आपका रहेगा। लेकिन ग्रीन चाइना मल्टी स्टार से इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें फ्रूट का जो साइज रहेगा, शाइनिंग रहेगा, वो मल्टी स्टार की तुलना में बढ़िया आएगा। अंत में आप देखेंगे मल्टी स्टार में शुरुआत में बढ़िया आएगा, लेकिन जैसे ही लास्ट एंडिंग में आप जाएंगे तो एक तो इसमें शॉर्टेज रह जाती है, जो फल रहते हैं वो लट्टू टाइप के बन जाते हैं, छोटा साइज रहता है कभी कभार उनका, और जो मार्केट में ठीक नहीं चलता है, भाव भी अच्छा नहीं मिलता है। ग्रीन चाइना में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप अंत तक चले जाए तो उसमें बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है। दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि मल्टी स्टार हमने यूज कर लिया, अच्छा है, बिल्कुल, बहुत, मैं भी कह रहा हूं कि अच्छा है। बहुत कम रिस्क पे अगर आप काम करना चाहते हो तो मल्टी स्टार आप लगाए। अजीत सिंह जी ग्रीन चाइना की प्रोडक्शन कैसा है भाई जी? देखो सर, मैंने खुद ने तो नहीं लगाया, लेकिन जिन किसान के भी लगाया उनसे मैंने बात की, मैंने फोटोज भी शेयर की अपने पोस्ट पर। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन मुझे दिख रहा है। औसतन अगर मैं बात करूं जैसे कि मल्टी स्टार है उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, या तो मल्टी स्टार का ज्यादा चला जाए या ग्रीन चाइना, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई इस समय का टाइम शेड्यूल चाहिए किंग स्टार का, भाई बिल्कुल आपको वो भी देंगे, लेकिन एक अभी हम केवल बीज के बारे में बात करेंगे, कोई शेड्यूल किसी भी बीमारी किसी भी स्प्रे के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप बीज से रिलेटेड क्योरीज मुझसे पूछ सकते हैं। संदीप दैया जी हमसे कह रहे हैं कि भाई अब भी बिजाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, परफेक्ट टाइम है, इस समय आप कर सकते हैं। जनवरी महीने में आप करना चाहे या फरवरी की शुरुआत में, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप कर दे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 3 नंबर का नॉर्मल प्रोडक्शन बताइए। 3 नंबर, अच्छा, नॉर्मल प्रोडक्शन यानी जो ग्रीन चाइना है उसका प्रोडक्शन कितना रहेगा? देखो ये बीज हमारे राजस्थान में अभी लगा है, तो मतलब ये कह सकता हूँ कि इसके जो सर्दियों के वैरायटी का बीज है वो तो मुझे पता है कि 40 से 50 टन के आसपास है। लेकिन गर्मियों की जो वैरायटी अभी राजस्थान में लगाई नहीं, इंदौर वगैरह यूपी की अगर मैं बात करूँ जहां से मैंने किसानों से बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि औसतन जो मल्टी स्टार में आपका निकल जाता है 40 से 50 टन के बीच में, या कभी कभार 1 आध 2 टन ऊपर नीचे आ जाता है, उतना चला जाता है। तो ये है इस तरीके का। संदीप दैया जी हमसे करिए भाई अब बिजाई को बिल्कुल कर सकते हो आप सर। और भी किसान साथियों का और कोई भी जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहें इस समय, यदि आपको जो 3 बीजों के बारे में मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ और बेहतर जानकारी चाहते हैं, बेहतर जानकारी जानते हैं जो आपने लगा रखा है इन तीनों में से कोई बीज, तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं, ताकि हमारी भी जानकारी बढ़े और जो हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं उनसे उनकी भी जानकारी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमें सीख रहे हैं। मुझे भी सीखना, आपसे बहुत चीजें सीखनी है, क्योंकि आप में बहुत सारे किसान साथी ऐसे जो काफी समय से खेती कर रहे हैं। मैं तो उनका आशीर्वाद चाहता ही हूँ हमेशा कि वो मुझे आशीर्वाद देते रहे और मैं इसी तरीके से जानकारी अपने किसान साथियों की। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि 40 से 50 टन कितने स्क्वायर मीटर का? ये 4000 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ सर, 4000 मीटर का जो हमारा पॉली हाउस रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
आयुष तयवार जी, सर मुझे आपकी जो आपने शायद पंजाबी या गुजराती में कुछ लिखा है या फिर मुझे नहीं पता मराठी में लिखा है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, तो आप हिंदी में लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा बेस्ट समझा पाऊंगा। योगेश कुमार जी, नेट हाउस में कब लगाए? नेट हाउस में आप थोड़ा सा रुक के लगाए, फरवरी का महीना थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी भी रात के समय थोड़ी सी सर्दियां हैं, तो नेट हाउस में आप फरवरी के महीने में लगा दे, सबसे बेस्ट रहेगा। एक और जानकारी, बहुत सारे किसान सर ये भी पूछ रहे हैं कि सर इससे मैं पॉली हाउस लगवाना बेस्ट है या फिर नेट हाउस लगवाना बेस्ट है। एक तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप बताइए कि पॉली हाउस लगवाना बेस्ट है या फिर नेट हाउस लगवाना बेस्ट है, और आने वाले दिनों में मैं उस पर भी इसी तरीके का पूरा डिटेल वाइज जो भी जहां से भी मुझे जानकारी मिलेगी वो सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं जो हमारा बीज है उसके बारे में। तरुण पाटीदार जी कह रहे हैं ग्रीन चाइना कौन सी कंपनी का? सर ये फॉर्च्यून कंपनी का है। मैं पूरा जो भी बायो प्रोडक्ट मेरे पास में लिखा है वो सारा आपको उसके देने वाला हूँ। फॉर्च्यून कंपनी का है। फिलहाल ये अपने राजस्थान में बहुत कम है, मैं आपको ये बता दूं पहले। दीपक गुजर जी कह रहे हैं नेट हाउस में ग्रीन चाइना कैसा रहेगा? 10 पर? बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा आपके नेट हाउस में, आप लगा सकते हैं आसानी से। एक तो ये बीज बहुत सस्ता रहेगा आपके लिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप लगा सकते हैं आसानी से। फर्टिगेशन शेड्यूल वगैरह भी इसके थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन उसकी कोई इश्यू नहीं है, वो भी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी पे हम कर रहे थे काम की। मल्टी स्टार में 14 से 17 सेंटीमीटर का फल, वजन अगर 150 से 180 ग्राम के आसपास रहा है, ठीक ठाक है। और ये जो ग्रीन चाइना के मुकाबले थोड़ा सा कम शाइनिंग रहता है इसमें। और एक और चीज जो फर्क आ जाता है वो साइज में फर्क आ जाता है। शुरुआत में ठीक रहता है, लेकिन अंत में जाकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटे लट्टू टाइप के हो जाते हैं। अगर कैप्टन स्टार की क्वालिटी की बात करें तो फल बहुत लंबे आते हैं, सीधे आते हैं, डार्क ग्रीन आता है, उसमें कलर की कोई समस्या नहीं रहती है। शाइनिंग और शेप एक्सपर्ट क्वालिटी, शाइनिंग भी अच्छी आती है, शेप भी बहुत बढ़िया होती है, एक्सपर्ट क्वालिटी। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, ध्यान देने बात यह है कि यदि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है ईसी का, इरिगेशन का, फर्टिगेशन का ही, तो ही आप कैप्टन स्टार पे जाइए। ज्यादा पैसा आप खर्च कर सकते हैं तो ही कैप्टन स्टार पे जाइएगा, वरना कैप्टन स्टार पर नहीं जाना है। अगर क्वालिटी के ग्रीन चाइना की बात करें तो ये थोड़ा सा बीज मुझे इन दोनों के मुकाबले थोड़ा ठीक लगा। 16 से 18 सेंटीमीटर इसके लंबे फल होते हैं। 150 से 180 ग्राम का औसतन वजन रहता है, और 90% जो फल रहेंगे हमारे शुरुआत से लेकर अंत तक आप जाएंगे, सबका इक्वल साइज रहेगा। और इक्वल साइज का मतलब ये है कि आपको मंडी में शॉर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। कई बार आप देखते हो कि अपना जो भी प्रोडक्शन आप भेज रहे हैं तो वहां पे छटाई वगैरह जो होनी शुरू हो जाती है, उसके आधार पर वो हमारा जो माल होता है कभी कभार निकल जाता है, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है ऐसे समय पे, तो उसमें यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे मंडी में जाता है ग्रीन चाइना, तो जो किसान जो खरीदार होता है वो खुद देख कर ये बोलता है कि तो ग्रीन चाइना का बीज है। तो ये बहुत अच्छी मुझे इसमें लगा कि चलो ठीक है, ग्रीन चाइना और बेस्ट। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिलहाल तो मल्टी स्टार और ग्रीन चाइना हमारा थोड़ा सा बेस्ट है अभी के किसान, जो मीडियम वर्ग के किसान है, जो ज्यादा हाई लेवल पे काम करते हैं, प्रो लेवल के किसान है, ज्यादा ना जानकारी है, ज्यादा पैसा उनके पास में, वो कैप्टन स्टार पे जा सकते हैं। उत्पादन, सबसे बड़ी बात यही रहती है कि सर उत्पादन किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, कौन सा लगाना चाहिए, उस पर भी हम बात करते हैं। उत्पादन देखिए, मल्टी स्टार में ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल बेस पे जो आपको निकल जाता है। हालांकि मल्टी फ्रूटिंग रहता है, बहुत किसान कहते हैं कि इसमें 60-65 तक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। बहुत सारे किसान साथी ऐसा ही बोल देते हैं, कई कबार मैंने सुना है, लेकिन 50-40-50 के बीच में ये आसानी से आपको निकाल के दे देगा। ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, और इसमें एक बड़ी बात यह है कि ज्यादा नुकसान की संभावना आपको नहीं है। बीमारियों वगैरह से जो भी अटैक होगा, अगर 2-4-5 दिन में भी आपको पता चलता है तो आप ठीक तरीके से उसको कवर कर लेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है हाई एंड में जाकर इसके जो साइज वगैरह रहेंगे वो लट्टू जैसे बनते हैं, जिससे थोड़ा सा मंडी में भाव कम मिलता है। अब बात करते हैं कैप्टन स्टार की। तो कैप्टन स्टार में उत्पादन मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जितना बढ़िया मैनेजमेंट, उत्पादन आपका उतना अच्छा। 60-75 तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। लगातार हार्वेस्टिंग हो सकती है, डे बाय डे भी आप कर सकते हो, वन डे एक दिन का गैप देखकर भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कमी क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं जाकर आप कैप्टन स्टार का पीछा छोड़ दें। यदि ईसी और प्लांट स्ट्रेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इसको मत लगाइए, क्योंकि हर तीसरे चौथे पांचवें दिन बाद में ईसी की कमी की वजह से प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। और प्लांट स्ट्रेस आने के बाद में कई किसान साथी जो अव्वल दर्जे के होते हैं वो फ्लसिंग करते हैं। फ्लसिंग का मतलब होता है केवल सिंगल पानी चलाना, यानी जो नॉर्मल फर्टिगेशन पे अपन 30 से 40% उससे ज्यादा पानी चलाते हैं ड्रिप में, और ऐसे समय में क्या होता है, नमी ज्यादा हो जाती है। नमी जितनी ज्यादा होगी हमारी जड़ें सड़ेगी और हमारा पौधे का जो संतुलन है वो बेकार हो जाएगा। तो यहां जाकर कैप्टन स्टार से थोड़ा सा मुझे लगता है कि परहेज करना चाहिए, ये इसकी कमी की वजह से। और ज्यादा फल आते हैं इसमें इंटरनोड पे एक साथ 2-3-4, अगर वो ज्यादा दिनों तक बने रहे तो फिर न्यूट्रिशन डिफेंसिसी हो जाएगी, जिससे आपके पत्ते पीले हो जाएंगे या फिर सूखने लगेंगे, या कभी कभार आप देखना फल ड्रॉप की भी समस्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कैप्टन स्टार में।
अब बात करते हैं थोड़ा सा जो ग्रीन चाइना हमारा आया है उसका उत्पादन कैसा है और ये उसमें कौन सी कमी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कुछ किसान साथी और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तरुण पाटीदार जी, इसका बीज कहाँ से मिल सकता है, कौन सा बीज, उसके बारे में आप जरूर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पानी का टीडीएस 4000 से लगा सकते हैं क्या? 4000 है, नॉर्मल है, वैसे कोई खास दिक्कत तो नहीं है, आप लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझसे डिटेल में पूछ लेंगे तो टीडीएस भी मैं आपको समझा दूंगा किसी दिन की कितना टीडीएस होना चाहिए। देखो, पानी का ईसी और टीडीएस ज्यादा मायने नहीं रखता, मिट्टी का ईसी और जो आपका पीएच रहेगा वो ज्यादा मायने रखता है एक फसल के लिए। ईसी जो पानी का है उसका टीडीएस को कंट्रोल किया जा सकता है, ईसी को भी, लेकिन मिट्टी का ईसी समझना बहुत मुश्किल है। कई सारे किसान साथी ईसी तो समझते ही नहीं कि ईसी होता है क्या है। 100% गारंटी से मैं ये कह रहा हूँ कि 90% किसान साथी इसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इसी होता है क्या है। उनको नहीं पता, उनको सिर्फ 5 चीजें पता होती है। बीज लाना है, बेड बनाना है, ड्रिप डालनी है, बीज लगा दिया, 3 घंटे पानी चला दिया, बीज उगा, जर्मिनेशन हुआ, उसके अंदर हमने ट्रेलिंग कर दी, फर्टिगेशन चलाएंगे, 3 किलो 4 किलो 5 किलो धड़ाधड़ फल देगा, तोड़ेंगे और मार्केट में बेच देंगे। यही अधिकतर किसान की समस्या। लेकिन वो नहीं समझता है कि मिट्टी से, पानी से किस तरीके से अपने पौधे को सरवाइव करवाना है, आगे बढ़ाना है, लंबी फसल निकालनी है, ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ही कोई बीमारी आती है उस समय स्प्रे, किसी से सुन लिया, किसी से डॉक्टर से पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया कि सर ये समस्या आ गई, ये कौन सा स्प्रे कर दो, वो कर देता है और वो खुश रहता है कि मेरा प्रोडक्शन निकल गया। अच्छा प्रोडक्शन निकल गया तो खुश, ठीक है मेरा प्रोडक्शन बहुत, अगर नहीं निकला तो फिर दो उसकी पॉलिया, उस खेती में वो मजा नहीं है जो पहले था। मजा आज भी वही है, उतना ही प्रॉफिट है, लेकिन करना आपको अपने हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से। ग्रीन चाइना का बीज सर आपको हम दिला सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। मेरे बेसिस पे करेंगे तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सस्ता और मैं आपको दिला सकता हूँ। बाकी डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ग्रीन चाइना जो है उसके बीज का उत्पादन की अगर हम बात करें तो सर इसका प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट पर भी ये बहुत डिपेंडेबल है। अगर आपका मैनेजमेंट जरा सा भी खराब है, अच्छा आपको समझ में, नॉलेज में नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए, इतना नहीं कि बहुत कम ही नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता कि कौन से समय में क्या करनी है, तब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कमी है, इसी ऊपर नीचे हुआ तो फूल और फल ड्रॉप होने की समस्या होगी, जो कि हर बीज में होती है, चाहे मल्टी स्टार में आ जाओ, कैप्टन स्टार में आ जाओ, और चाहे ग्रीन चाइना, तीनों में होगी। पानी की गलती की आपने तो इसका जो शेप रहेगा वो बिगड़ेगा, जो 90% इसके फल समान रहते हैं वो बिगड़ जाता है आमतौर पर। तो ये हमारे इस बीज में ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि तीनों के निष्कर्ष के बाद कौन सा बीज लगाना सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको एक लाइन बोल देता हूँ, उस लाइन के आधार पर आप ये समझ जाए कि हमारे लिए कौन सा बीज। यदि अपन को केवल एक चुनना है तो आप ग्रीन चाइना की तरफ जाए। यदि आपको बहुत कम रिस्क लेना है कि ज्यादा रिस्क ना ले, तो फिर आप उसकी तरफ जाए, मल्टी स्टार की तरफ। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि पैसा ज्यादा है, खर्चा मैं कर सकता हूं, तो आप कैप्टन स्टार की तरफ जाए, यदि आपके पास में अच्छी नॉलेज हो। ये तीनों बीज हैं, ये 3 बीज आप नेट हाउस, पॉली हाउस, इनमें लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे सकता हूँ। एस, क्रिस, 3 बीजों के बारे में और बता तो आयरिस कंपनी का आता है, एक तो फादी आता है शायद, और एक क्रिस कंपनी का भी आता है, और एक अपेक्स मल्टी स्टार के नाम से अपेक्स मल्टी स्टार भी आता है। वो बीज भी अभी है, लेकिन उनका मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अपने क्षेत्र में लगाए हुए बीज किसी ने लगाया नहीं है, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा उसके बारे में जानता भी नहीं, और मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि उनमें से आपको एक बीज लगाए। फादिया एक बीज है, और जैसे कोटा साइड में अगर आप जाएंगे तो उधर नागिन के नाम से भी एक बीज चलता है। और देखो, गर्मियों में एक सी ग्रीन जो बीज है, जो पिछले साल मैंने लगाया था, जिसमें काफी सारी फ्रूटिंग आई थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन उसमें रहा था। उसमें डाउनी की समस्या आ गई थी गर्मियों में, शायद आप सभी को पता होगा, उस समय मौसम खराब रहा था, लेकिन फिर भी उसमें 47-48 टन प्रोडक्शन निकल गया था। तो सी ग्रीन बीज भी एक थोड़ा ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, मल्टी फ्रूटिंग ज्यादा रहती है, कभी कभार उसमें बल्किंग की समस्या आती है, और डाउनी और पाउडर के खिलाफ जो टॉलरेंस है उसमें बहुत कम है। और गर्मियों में डाउनी से बचना ही सबसे बड़ी बात है, कि जितना ज्यादा अगर आपके डाउनी नहीं आ रहा है पॉली हाउस में, तो उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। तो सी ग्रीन भी आप आजमा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नॉलेजेबल और डाउनी पे और पाउडरी पे आपको काम करते रहना होगा। बाकी सी ग्रीन भी अच्छा है। 3 बीज मैंने बताया आपको, मल्टी स्टार, और दूसरा हो गया अपना कैप्टन स्टार, और तीसरा है ग्रीन चैनल। मल्टी स्टार आप लगाइए, बहुत कम रिस्क पे आप जाना चाहते हैं। मैं खुद मल्टी स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम रिस्क पसंद है, ज्यादा रिस्क हो जाए अपने से संभले नहीं, मैं अपने आप को ये भी नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मेरे पास में नॉलेज है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन साथ में मैं ग्रीन चाइना भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन चाइना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में अपन कैप्टन स्टार पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी कैप्टन स्टार पे भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, चाहिए, कोई ऐसा मना ही नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ असली। लेकिन थोड़ा सा मैनेजेबल और मेहनती आपको होना होगा, जितना ज्यादा आप करेंगे उसमें मैनेजमेंट, उतना ज्यादा प्रोडक्शन आपका निकलेगा।
तो ये तीनों बीज में से आप कोई सा भी एक बीज लगाइए, सबसे बेस्ट ये रहेगा इस समय नेट हाउस और पॉली हाउस के लिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप मुझे कोई राय देना चाहे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। खुले खेत में आप नहीं लगा सकते इंद्रनाथ जी इसको, ये पॉली हाउस खेती के लिए बना है, क्योंकि ये पार्थनों की खीरे होते हैं जो सीडलेस होते हैं। आप खुले खेत में आप जाइए तो उसमें सीड वाले बीज आप लगा सकते हैं, जैसे पंत की एक वैरायटी है खीरा ऐसे कुछ करके, वो खुले खेत में आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है उसका, पंत नाम से आती है। और दूसरा एक और, पॉली हाउस और नेट हाउस में क्या अच्छा है क्या बेस्ट है, किसे लगाना चाहिए, कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है, उसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताने वाला हूँ। और कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, वो भी आप मुझे बताएं। 5232 सीड्स ये युगसेल कंपनी का आता है सर, इसमें एक जो वैरायटी है बहुत बढ़िया है, 5232 अच्छा है बीज है, लेकिन ये उन इलाकों में जहां चलता है जहां पर जाल लगा के करते हैं। ऊपर अगर आप खेती कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेलिंग के ऊपर जाल लगाकर अगर आप कर रहे हैं, तो ये 5232 आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप बावन ऊपर जाल लगाकर काम नहीं करते, वही वापस ट्रेलिंग से नीचे घूमकर आना होता है, तो फिर आप 5232 की तरफ ना जाए। जैसे ये आज एक मैंने यूजर ने भी लिखा था कि 5232 जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, अभय सिंह जी हैं 5232 में, तो वो उधर करते हैं अपने अंदर, राजस्थान में इतना ज्यादा 5232 चलता नहीं है, अपने मल्टी स्टार बहुत बढ़िया चलता है। और क्या नाम से ये जो ग्रीन चाइना है ये भी थोड़ा सा बेस्ट है। मैंने जो जो किसान साथी लगा रखे हैं उनसे बात की, उनका प्रोडक्शन भी देखा, उनके वीडियोज भी देखे, मैंने शेयर भी किया अपने फेसबुक पे, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रोडक्शन है, कलर शाइनिंग वगैरह वो वहां से आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया बीज है और सस्ता है दूसरे बीजों के मुकाबले। तो ज्यादा तो ये है कि सस्ता है तो कम खर्चा करके ही हम लगाएं, क्योंकि आप देखिए मल्टी स्टार और कैप्टन स्टार की तुलना में ये जो ग्रीन चाइना आप लगा रहे हैं वो 40 से 50 हजार रुपए की बचत कराता है। और वो 40 से 50 हजार रुपए आप फर्टिगेशन में यूज कर सकते हैं, जो फिर पेस्टिसाइड में आप यूज कर सकते हैं। बाकी और जो अभी अदर मैनेजमेंट है कि जो आपका ईसी पीसी वगैरह, उसके लिए भी आप इसको खर्चा कर सकते हैं, तो उसमें आपका बच सकता है। ग्रीन चाइना बहुत बढ़िया है, मल्टी स्टार आप लगाइए। मैं जो लगा रहा हूं अपने पॉली हाउस में मल्टी स्टार का लगा रहा हूं, और साथ में उसमें ग्रीन चाइना का कुछ ऐड करके, जिससे भी जितना भी मुझे, जैसे 3 पैकेट 2 पैकेट, इसको प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए। बहुत सारे किसान साथ, क्योंकि मेरे पास मल्टी स्टार आ चुका था हालांकि, इसलिए मैं ग्रीन चाइना को भी इसमें यूज कर रहा हूँ। कैप्टन स्टार मैं नहीं लगा रहा हूँ, साफ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका मैं समझता नहीं हूँ, बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे काम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में अगर हम ज्यादा काम ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर वो मतलब, पॉली हाउस का असली किसान वही है जो बहुत कम खर्चे में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के, ज्यादा खर्चा करके ज्यादा प्रोडक्शन निकाल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत कम खर्चा कीजिए और उस बहुत कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन निकाल लीजिए, यही पॉली हाउस की असली पहचान है कि पॉली हाउस खेती तभी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लाखों रुपए का बीज लाइए, लाखों रुपए का फर्टिगेशन डालिए, फिर लाखों रुपए कमाइए तो कोई फायदा नहीं है। हजारों रुपए का बीज, 1000 रुपए का फर्टिगेशन और लाखों रुपए कमाइए तो बढ़िया, वो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से तो वही है। अगर आपकी नजर में लाख लाख रुपए खर्च करके लाख ही कमाना है तो आप उसकी तरफ जाइए, 1000 खर्च करके लाख कमाना है तो मैं ये कहूंगा मल्टी स्टार और ग्रीन चाइना की तरफ आप चले जाइए, सबसे बेस्ट बीज। और कोई किसान साथी जिसका कोई सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकता है। बाकी ये जो जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा, आप वहां से एक एक चीज को समझ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को और किसान साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे देखे समझे। जो भी सवाल है आपका हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। मुझे ये लगता है कि अभी पॉली हाउस में थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेता हूँ। अब लाइव में आया हूँ तो बहुत सारे किसान साथी वो तो वेट कर रहे होंगे जिनका सीड लगा हो, वो तो सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो लगा हुआ तो मैं कहाँ से लगाऊंगा सीड, उसी के बारे में आप कुछ बता दीजिए, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास में कल परसों एक 2-3 वीडियोज भी आए थे, एक विल्ट का आया था जो उसका भी मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। पॉली हाउस में 80 से 90% विल्ट आ चुकी है उसके कंप्लीट रूप से, और लगता है कि प्लांट जो है वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा 1-2 दिन बाद में, मतलब पूरा प्लांट खराब है उसका, वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो वो समस्या आई है उसके, पता नहीं किस वजह से। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बात भी की है कि सर नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा पानी भी नहीं चला है, लेकिन वो प्लांट पूरा खराब हो गया। वैरायटी के बारे में पूछा नहीं, लेकिन मैं पूरी डिटेल लूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या चीजें हुई है। और उसका पूरा जो प्लांट है अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ट्रेलिंग के पास भी नहीं पहुंचा और पूरा प्लांट खत्म हो गया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, एक विल्ट बहुत ज्यादा आ रही है और एक मैग्नीशियम की कमी। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि सर 4-4 किलो मैग्नीशियम चला रहे, इतना इरिगेशन चलाओगे तो मैग्नीशियम की कमी आएगी, क्योंकि आप 0050 भी उतना ही चलाते हो, पोटास ज्यादा चला दिया, अवशोषण नहीं होगा, मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा आपके पौधे को, तो पीला बनाएगा ही। इसीलिए ज्यादा बेहतर ये है कम फर्टिगेशन, नॉर्मल जो मैनेजमेंट के आधार पर हो। अपने पौधे को ज्यादा भर भर के दोगे तो वो उल्टियां ही करेगा खाकर, यदि उसको सीमित खाना दे रहे हो तो वो आसानी से खाएगा।
फलसिंग एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। फलसिंग बहुत सारे किसान साथी तो फलसिंग समझते ही नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दवा नहीं, एक तरीके से चाय है आपके पौधों के लिए अगर आप फलसिंग कर रहे हैं। फलसिंग में क्या होता है, थोड़ा सा उसका डिटेल बता देता हूँ। फलसिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा खाद और बहुत ज्यादा फर्टिगेशन देने पर हमारी पौधों की जड़ों के पास में नमक जमा हो जाता है, जिसको हम ईसी ईसी के लिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ईसी हो जाता है उस समय हमारा फलसिंग काम आता है। फलसिंग में नॉर्मली क्या होता है, ड्रिप से आपको जो भी उसके अंदर है उसको साफ करना होता है, और जो नॉर्मल इरिगेशन जैसे आप 15 से 20 मिनट कर रहे हो उसमें ज्यादा आपको 30 से 40 मिनट केवल सिंगल पानी चलाना, लेकिन उसमें बहुत रिस्क है, वो भी आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है। अब वो रिस्क क्या क्या होते हैं वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊं। यदि हमारे इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर तो आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें शेयर जरूर करिए और किसान साथियों तक पहुंचे। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए आने वाले वीडियोज में आप हमसे कौन सी जानकारी चाहते हैं। दीपक कुमार जी, 10 फरवरी को बीज लगाकर दीपो जल रख सकते हैं क्या, ऊपर जल्दी? ये मुझे समझ में नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे बाद में मैसेज करें, मैं फिर उसमें अच्छी तरीके से समझ के आपसे बात करूंगा। और किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी पूरा हो जाए। जो किसान साथी अभी जुड़े नहीं है वो हमारे इस पूरी वीडियो को देखिए, तो बीज के बारे में आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये मैं आपको चाहिए तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। फर्टिगेशन के बारे में भी मैंने बात की थी तो वो भी मैं आपसे करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर, जय किसान साथियों। एक बार फिर से, यदि मल्टी स्टार चुन रहे हैं तो इसका मतलब है सेफ खेलो और सुरक्षित रहो। यदि ग्रीन चांदा चुन रहे हैं तो केवल एक ही बीज चुनना है, सस्ता और बढ़िया किस्म का। और अगर कैप्टन स्टार चुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये डिपेंडेबल आपके ऊपर है कि आप कौन सा चुनने जा रहे हैं। तो ये तीनों बीज हैं, इसके अतिरिक्त अगर और कोई बीज मार्केट में आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक बसंत का आया हुआ है, अगर आपने सुना हो, किस किसने, पहले तो आप मुझे बताइए किस किसने बसंत के बीज के बारे में सुना है, और अगर देखा है तो बताइए कि कहाँ आपने देखा उस बीज को। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप मुझे बताइए बसंत के बारे में आपने किस किसने सुना है। यहाँ आप कंजूसी करते हैं, सुनते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मतलब आप, पता चलता है कि बहुत ज्यादा मेरी तरह लेजी किसान है आप। मैं भी आलस में रहता हूँ, आप भी आलस में ही रहते हो। कमेंट करने में एक 4-5 का अक्सर है, वो टाइप करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, वो भी नहीं करते हो आप। बुरा मत मानिएगा, बस मजाक कर रहा हूँ। बाकी कर लीजिएगा जैसा आपको। देखो, बसंत के दो बीज आए हैं मार्केट में, मैंने तो सुने ही हैं, देखे भी नहीं है। एक तो आया है चमत्कार, जो कि सर्दियों के लिए था, काफी अच्छा उसका रिव्यू भी मैंने पढ़ा, यूट्यूब पे बड़े वीडियोस मैंने देखे हैं। और एक था जो अभी आया है गर्मियों के लिए, उसको शायद आविष्कार नाम से कुछ ऐसा करके है। तो उसके बारे में तो अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि वो बीज कितना ठीक है, पॉली हाउस के लिए ठीक है। लेकिन अगर जो नए किसान हैं, 70% किसान तो अभी जो मुझे मालूम, जैसे मेरी एरिया में 70-80 पॉली हाउस लगे हैं, नए हैं, एनएचबी के द्वारा लगाए गए हैं। तो ज़्यादातर एरिया में नई पॉली हाउस है जिनमें सीडलिंग अभी जनवरी फरवरी में होगी। तो मैं उनसे तो ये कहूंगा कि वो मल्टी स्टार की तरफ जाए। जो पुराने हैं, जो अब लगाना चाह रहे हैं, वो ग्रीन चाइना भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बीज है। कैप्टन स्टार, हाँ कर सकते हो आप, लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपने सुना है दीपक जी, चमत्कार बिल्कुल। कैलाश जी, जय श्री राम राम बाबू भाई, बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, आपने भी सुना है पीडीएफ का ना, पतौदी में लगाया है, बिल्कुल लगाया होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ लगाया, कैसे लगाया है। आप मुझे जरूर बताते रहिए समय समय पे। बाजार भाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी किसान जो है, आप मुझे सबसे पहले तो अपने मंडी का भाव बताइए, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपकी मंडी में क्या भाव बिक रहा है उसके बारे में आप मुझे जरूर जानकारी दें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता रहे। बहुत सारे किसान साथी मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल जरूर आप मुझे जानकारी दीजिए कि आपकी मंडी में खीरा किस भाव से बिक रहा है, क्या रेट में बिक रहा है, वो आप जरूर बताइए मुझे। मैं देख रहा हूँ आपका कोई कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा, शायद आप कर नहीं रहे हैं या थोड़ा लेट समय होगा, स्लो नेटवर्क है, ये थोड़ी सी समस्या है। बताइए। राम राम जी, लाला राम जी, धन्यवाद आपका। आप तो उस दिन भी आए थे लाला राम जी, आज फिर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। 36 पानीपत हरियाणा में 36 चल रहा है किसान भाइयों, खीरे का बीज 36 बहुत बढ़िया है। मोहन पाटीदार जी, वेरी नाइस, धन्यवाद सर जी। शिवराम जी बरोड़ा, राम राम जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। 30 प्रदीप कुमार चौधरी, 30 आप कहाँ से बेच रहे हैं? 30 देखो, 36 तो पानीपत हरियाणा में बिक रहा है। हमारे मुहाना मंडी की मैं बात करूं तो यहाँ भी शायद 30 से 35 के बीच में है, कंफर्म मुझे नहीं पता, 32, 30, 33, 40 तक वो है। जो नया चल रहा है उसका तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। शंकर धाकर जी बता रहे 27, भीलवाड़ा में चल रहा है 25, और सेंधुआ में 30 का।
रामदेव लमरोड़ जी कह रहे हैं 30 का, हमारे यहाँ रतलाम मंडी में 30 किलो बिक रहा है, 30 रुपए किलो बिक रहा है। पुष्कर में अजमेर के पास में 25 रुपए किलो। लालाराम जी आप जयपुर भेजिए, जयपुर में अच्छा मिलेगा आपको भाव, 7-8 रुपए ज्यादा। कालूराम मीणा 27, 28, 29, 30, 32 बिल्कुल यही बिक रहा है कालूराम जी, ये आपकी बात से सहमत हूँ। टोंक मंडी में 30 रुपए बिका है, बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद है कि आगे भाव बढ़ना रहेगा या कम होगा, आप वो भी बताइए मुझे। निवाई में 35 बिका है, बहुत बढ़िया। रामदेव जी लमरोर कह रहे हैं 40 में बिका है आपके। नागौर में 30 बिका है, पुराना 25 में पुष्कर बिका। और नई का क्या भाव है लाल राम जी? शायद 30 बिक रहा होगा नया, अगर पुराना 25 बिक रहा है, 5-7 रुपए का तो फर्क रहता ही है। बिल्कुल। और ये भी बताइए किंग स्टार का बीज किस किसने लगा रखा है? जो रिजवान कंपनी का किंग स्टार, मैंने उसका नाम सुन के लगाया है, लेकिन मैं उसके बारे में आपसे तभी बात करूंगा जब आप बताएंगे। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा कि आइंदा से आप किंग स्टार के बारे में सोचेंगे ही नहीं। प्रोडक्शन आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। किंग स्टार से बढ़िया है मल्टी स्टार, ये सारी चीजें। हालांकि किंग स्टार सर्दियों के लिए है, तो लेकिन उस समय और भी बीज है। किंग स्टार अब फेल हो चुका है, उसकी डिमांड आप खत्म कर दीजिए कि वो काम का नहीं है, क्योंकि वायरस तो है ही, उसके साथ साथ में टॉप ग्रोथ का जलना सर्दियों में तो बहुत बेकार चीज हो गई है। उदयपुर में 28 रुपए किलो बिका है, बिल्कुल अच्छी बात है रामलाल जी। 36 लोग जुड़ गए हैं, 36 किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी। 28 एमपी वाला जयपुर में बिका है, बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी कोहली कह रहे हैं, बिल्कुल 28 बिका होगा सर, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। और देखते हैं, किंग स्टार के बारे में तो बताइए, किंग स्टार किस किसने लगा रखा है आप में से? सर्दियों में पुराने किसी किसी के पास में दो दो तीन तीन पॉली हाउस। हाँ, याद आया मुझे, दो दो तीन तीन पॉली हाउस में एक और जानकारी अपने किसान साथियों को दे दूं। अभी अगर आपका खुद पॉली हाउस करना चाहते हैं, या कोई ऐसा साथी जो रोजगार की तलाश में पॉली हाउस की नॉलेज रखता है, वो पॉली हाउस में काम करना चाहता है, तो आगरा में एक पॉली हाउस नवनिर्मित है, निर्माण हुआ है, एक तो अभी बन चुका है, एक और बनने वाला है। और उसमें ट्रांसप्लांटिंग होगी, क्योंकि जो नर्सरी के पौधे हैं 7-8 दिन के हो चुके हैं। यदि कोई काम करने का इच्छुक है तो वो हमें जरूर बताए। अपना कांटेक्ट नंबर सेव कर सकता है, मेरा नंबर तो हमेशा आपके पास में नहीं है, तो आप मुझे उस नंबर पे भी फोन करके उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो अभी मैंने डेगाना नागौर में आपको 35 दिन की फसल बताई थी, तो उसमें मुझे जो किसान साथी सबसे परफेक्ट लगा, मैंने उसको भेज दिया है। शायद वो उसमें काम करेगा या नहीं, उसके बारे में आपको जल्दी मैं बता दूंगा। सी ग्रीन लगाया है अभी हीरालाल जी, बिल्कुल। प्रिंस स्टार 32 टन 3 मन। रिजवान कुकुम्बर खीरा किंग स्टार आपने लगाया है, राम राम जी। मुकेश मीणा जी कह रहे हैं कि ना, राम राम जी। रामदेव लमरोड़ जी कह रहे हैं कि खीरा किंग स्टार आपने लगाया, बिल्कुल अच्छी बात है, लगाया होगा सर, मैंने भी लगाया है, मेरे चाचा के पॉली हाउस में किंग स्टार लगा हुआ है। किंग स्टार बद्रीलाल जी भी कह रहे हैं किंग स्टार। आप बद्रीलाल जी शायद आप तो रामगढ़ से बोल रहे हैं कि, या फिर कहीं और से, आप मुझे बताइए वही बद्रीलाल जी है या कोई और आप? शिवराम जी बरबोड़ा P64 बायर वाला 50 टन निकला है नेट हाउस में, बहुत अच्छा है। P64 का मैं हमेशा ही फैन रहा हूँ, बढ़िया बीज है। नए किसानों के लिए संपूर्ण जानकारी बीज खाद मैनेजमेंट, ताकि नए किसान आगे अच्छे, बिल्कुल जरूर बलराम जी, बिल्कुल देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय हमें मिलता रहेगा उस हिसाब से। हमारे पुष्कर मंडी में पुराना 25 और नया 35 चल रहा है, हमारा तो अब उतरने वाला है 2-3 बार, तो उसके बाद में आप बीज तो लगाएंगे ही ना, अगला पोली हाउस भी जब आप करेंगे, तो उसके लिए तो है कुछ तो। बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा बेचा लाला राम जी, बहुत बढ़िया। 35 चल रहा है तो अच्छा भाव मिल गया इस समय। 45 टन एम स्टार, बिल्कुल हो सकता है 40 से 50 के बीच में निकल जाता है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। आपका 45 निकला, अच्छी बात। ग्रीन चाइना लगाया है, आयुष पाटीदार जी कह रहे हैं इन्होंने लगाया है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ग्रीन चाइना के बारे में, आप जरूर बताइए, अगर आपने लगा रखा है तो अब तक कैसा आपका चल रहा है। शिवाजी राम बरबोड़ा कह रहे हैं रिया बड़ी नागौर से, राम राम भाई, राम राम जी, सुखराम जी। आयुष पाटीदार फॉर्चून सीड का, बिल्कुल फॉर्चून का है। मैंने तो कीडीआर लगाया है, कीडीआर बीज कौन सी कंपनी का, आप उसके बारे में जरूर बताइए। बद्रीलाल जी गांगलियावास, ये तो बहुत मेरे नज़दीक है। मैं सर बैपुर से हूँ, आप अगर मुझे जानते होंगे तो अच्छी तरीके से। बैपुर अपने पास ही है, मलवा ये मालास और उसके आगे गंगलियावास शायद, राइट? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, अगर आप वहीं से बोल रहा हूँ तो। बद्रीलाल मीणा जी तो हमारे नज़दीकी गांव से हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इनका पॉली हाउस शायद मेरा देखा हुआ भी है। अगर आप गंगलियावास में से बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के पास वाला जो पॉली हाउस है, एक और नेट हाउस है जो 2000 मीटर का है, 4000 मीटर का, वहां से हो सकते हो आप। बड़े वाले फार्म में लगा दिया, कौन सा बीज लगाया लाला राम जी आपने बड़े वाले फार्म में? आगरा में, हाँ मैं बता रहा था, आगरा में पॉली हाउस है, डिगाना वाला पॉली हाउस है।
उसके अलावा पॉली हाउस और जो मेरे गांव के नज़दीक भी अगर वो कोई करना चाहता है तो पॉली हाउस खाली पड़े हैं अभी, मैं दिलवा सकता हूँ आपको पॉली हाउस। कोई अगर सैलरी बेस पे भी काम करने को इच्छुक हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। आगरा में ये है कि थोड़ा दूर पड़ेगा, बहुत सारे किसान साथी नहीं जान, जो नए हैं उनके लिए बता दूं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वहाँ का मैं आपका मैनेज का बहुत अच्छा परसेंटेज भी मैं आपको दिला सकता हूँ, और भी रोजगार है वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। फिट्टो कंपनी का एक एडीआर बिल्कुल सही हो सकता है सर, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। आपका नंबर, मेरा नंबर है 9610585996। P64 में कलर लाइट रहता है, क्या करें? P64 में कलर लाइट रहता है, लाइट मतलब थोड़ा पीला या उजला हुआ सा रहता है। आप मुझे एक बार, प्रदीप कुमार जी, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज करके एक बार फोटोज भेज दीजिए, मैं आपको अच्छी सी राय दे दूंगा। हमारा पॉलिहाउस मार्च तक क्या हम अप्रैल में बीज, अप्रैल में सब मत लगाइएगा बीज, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी गिरेगी अप्रैल और मई में। तो आप उस समय सोलराइजेशन करिए, अगर नया भी है तो मैं तो सोलराइजेशन के लिए कहूँगा। अच्छा चल रहा है, मल्टी फ्रूट है, बहुत प्रोडक्शन। आयुष पाटोदार जी कह रहे हैं कि जो ग्रीन चाइना है बहुत बढ़िया चल रहा है, बीज मल्टी फ्रूटिंग है और प्रोडक्शन भी बहुत शानदार है। देखिए, आप किसान के साथी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैंने इन्हीं से जानकारी ली है, बहुत सारे और किसान साथी। तो रामलाल जी, पहली तुड़ाई 345, दूसरी 510 किलो, 5232 का, अच्छा मतलब 510 किलो निकाला है दूसरी तुड़ाई में, और तीसरी तुड़ाई में 3 क्विंटल 45 किलो और 5 क्विंटल 10 किलो। 120 दिन की फसल हुई है, अभी एक और माह चलेगा। शानदार 22, बिल्कुल PS64 का मैं फैन रहा हूँ सर, मैंने खुद देखा है, लगाया नहीं है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम तक जाकर आपके अंतिम समय में अगर चल रहा है तो मैं आपको एक राय दूंगा, नीचे की जो पुरानी पत्तियां आप उनको हटा दीजिए, जितना ज्यादा वेंटिलेशन होगा प्रोडक्शन उतना ही हाई होगा आपका। किरण अदासरी जी, मेरा नंबर अभी बताया, फिर से बता देता हूँ, 9610585996। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं पीला हो गया है, बिल्कुल आपका, उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, वहां पे मैं आपको स्प्रे और ड्रिप से जो भी ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। 18,000 kg प्रोडक्शन तीसरे दिन का, 1,000 स्क्वायर, वेरी गुड। 1,000 स्क्वायर फीटर में ग्रीन चाइना का जो है वो 18,000 kg प्रोडक्शन है। 18,000 kg माने तो तीसरे दिन का मुझे समझ में नहीं आई सर। आयुष पाटीदार जी, बात अभी आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मुझे टन में और क्विंटल में बता दीजिए, केजी में मुझे नहीं समझ में आ रहा। फरवरी में मार्केट कैसा रहेगा? आने बिल्कुल अच्छी बात, फरवरी में कैसा मार्केट रहेगा मैं आपको बता दूं। फरवरी में जो अक्टूबर नवंबर का महीना है उस समय की प्लांट रहेंगे, तो अभी सर्दियां निकल के जाएगी, प्रोडक्शन थोड़ा हाई रहेगा। जितना प्रोडक्शन हाई रहेगा उस हिसाब से मार्केट डाउन नीचे होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो मार्केट आपसी रहेगा। मेरे पास भी ग्रीन चाय अभी 10,000 मीटर में, तरुण पाटीदार जी ने भी ग्रीन चाय लगाया। कहाँ से बोल रहे हैं तरुण जी आप? व्यू भी बता दीजिए हमें। राम राम भाई, इस समय का शेड्यूल किंग स्टार का मैंने कहा ना मीना आरएस जी, आपको शेड्यूल दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट बात कीजिए। यहाँ मैं शेड्यूल कैसे बताऊं आपको? बहुत सारी शेड्यूल में चीजें रहती है, वो शेड्यूल तब बनता है जब आपके मिट्टी पानी के बारे में थोड़ा पता रहता है। वैसे तो मैं आपको कुछ भी बता दूं, गुन्नीस गुन्नीस दे दो 2 किलो, ये दे दो 4 किलो, उससे नहीं बैठता है फर्टिगेशन। आप मुझे अच्छे से एक बार बात कीजिए, जो चला रहे हैं आप उसके आधार पर बताइए कि क्या क्या समस्याएं, देखिए उस हिसाब से बनता है। मेरा ये मानना है कि बहुत कम फर्टिगेशन देंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा। पौधों की रूट नहीं चल रही है, लाला राम मीणा जी, 120 दिन का प्लांट है, रूट नहीं चल रही है। अगर आपने कल्चर बनाया हुआ है सेफ रूट, बायो रूट का, या फिर माइक्रो राइजा कुछ टाइप का, तो वो चला दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप होमिक और फ्लेविक एसिड में से किसी एक का उपयोग कीजिए, लेकिन उसका तरीका होता है उस पर। डंक मारने वाली मक्खी दिख रही है, उसके लिए क्या? सफेद मक्खी दिख रही है आपके, आपको व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई के लिए किरण अदाश्रय जी को दवाई बताते हैं अपन, सबसे सस्ती दवाई। आप इमिडाक्लोपिड को, इमिडाक्लोपिड नहीं, आप व्हाइट फ्लाई के लिए क्या यूज करेंगे? हम्म, आपको कौन सी दवाई बताऊं व्हाइट फ्लाई के लिए? आप पहले एक बार चेक कीजिए कि व्हाइट फ्लाई है या फिर कोई एफिड जैसा है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना मुश्किल है। छोटी अगर सस्ती दवाई बता दूंगा तो वो काम नहीं करेगी। नंबर गणित में बताओ, अंग्रेजी नहीं आती। किसका नंबर? राज पछुआरा जी, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती मुझे। बुरा सैनी जी, 20 जनवरी को बीस आइकन, कौन सा 20? कौन सा? क्या करूँ बताओ, आप मुझसे बात कर लीजिएगा बुरा सैनी जी एक बार। मैं धार जिले से हूँ, मेरा गांव ग्रीन चाइना प्लांट प्रदर्शन कंपनी से हुआ है, काफ़ी लोगों ने वैरायटी पसंद की। ग्रीन चाइना बहुत अच्छा वैरायटी, मल्टी वैरायटी के जिससे उत्पादन बहुत तगड़ा मिल रहा है। बिल्कुल, आपके हर रोज वीडियो देखता हूँ, आप अच्छी तरह से गाइड करते हो। शिव जी राम अध्यापक, धन्यवाद सर आपके, ये चीज़ें मुझे आगे
ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो आने वाले समय में और करता रहूंगा। लेनो व्हाइट फ्लाई के लिए दीपक गुजर जी बता रहे हैं कि लेनो शायद है व्हाइट फ्लाई के लिए। टेक्निकल मुझे नहीं पता लेनो का, आप मुझे बता देंगे तो मैं थोड़ा सा बता पाऊंगा कि ठीक है कि नहीं। राज पचवारा आपका, अच्छा मोबाइल नंबर बताना है। लिखिए 9610585996, ये हिंदी में हो गया मेरा नंबर। हाँ वाइट फ्लाई है, किरण अदासरी जी कह रहे हैं वाइट फ्लाई है, तो वो भी करेंगे। पौधे 43 दिन के हो गए हैं लाला राम जी। यहाँ बताना मुश्किल है, देखो बहुत सारी चीजें, बस मैं तो आपको सुन के समझ रहा हूँ, कुछ जो चीजें मैं बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। ओशियन अल्ट्रा, ये मतलब मैं समझा अच्छा आप दवाई बता रहे हैं ओशियन अल्ट्रा, केरला दादसरी जी कुछ दवाई इन्होंने बताई है। ओशियन अल्ट्रा का भी टेक्निकल नहीं पता सर। कितने बजे फोन ना करें लाला राम जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ग्रीन चाइना का प्राइस क्या है भाई? अच्छा प्राइस, वेरी गुड, ये अच्छी चीज मुझे, मैंने बताया तो था प्राइस, अगर नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 5500 से 6000 के बीच में शायद इसका प्राइस है, 1000 सीड का। हाँ बहुत सस्ता है, 5500 से 6000 के बीच में है। फैक्ट नहीं पता है कितना, क्योंकि वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग है। मैथोरीन चलेगा क्या? हाँ मैथोरीन चला सकते हैं, मैथोरीन बढ़िया है। बायो आर 303 बहुत, ये अच्छा प्रोडक्शन है ना, बहुत बढ़िया होता है। इसके साथ में आप कोटा 12 भी ले सकते हैं अगर आप व्हाइट फ्लाई के लिए काम में ले रहे हैं तो। और एक सैफीना प्रोडक्टिव भी आता है, शायद बासत कंपनी का है, तो वो भी शायद उसमें काम कर जाएगा। अभी फरवरी में कौन सी वैरायटी, इसके बारे में तो ये हमारा पूरा वीडियो था दीपक कंबोज जी, शायद आप लेट जुड़े हैं। अगर आप लेट जुड़े तो आप हमारे इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से, अपने हिसाब से खुद ही आप चुन लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोटा 12 व्हाइट फ्लाई के लिए हाँ ये यूज कर सकते हैं, बायो 303 भी ले लीजिए, आपके पौधे भी ठीक रहेंगे थोड़ा सा। मोबाइल नंबर बताया तो भूरा सैनी जी, 96 मतलब 9610585996। फोन ना करे मैंने कहा लाला राम जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा। आपका नंबर सेव कर लूंगा, आप चाहे तो अपना नंबर मुझे भेज सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब खाना खाने का मेरा भी समय हो गया है। तो कल बात करते हैं आने वाले वीडियोज में क्या जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। फर्टिगेशन के बारे में या फिर कोई और चीज़ों के बारे में, मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, मैं हर एक चीज़ को आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। मेरा पौधा 45 दिन का हो गया, खीरा चालू नहीं हुआ, कौन सा वैरायटी है राज पचवारी जी, आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा कभी कभार 2-5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कैप्सूल टाइप लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो भी आप हमें बता दीजिएगा। आपके निर्देशन से मैंने 50 टन माल निकाला है कॉम्पेक्सपर्ट फर्टिलाइजर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ आप और ज़्यादा निकालें, आप मुझे बस एक बार मुझसे बात करते रहिए, तो मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे ही मेरा पॉली हाउस शुरू हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा। जमला लाल पाटीदार जी कह रहे हैं कि इन्होंने भी ग्रीन चाइना लगाया, बहुत बढ़िया अगर आपने लगाया है तो। निमाटोड था लास्ट ईयर प्लांट में और मैं सोलराइजन कर नहीं पाया, अभी क्या करूँ आगे भाई? अच्छा अगर आपके पौधे लगे हुए हैं तो मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, सेलिब्रो आती है कॉर्टेवा कंपनी का, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अरे यार किरण अदावसरी जी, मैं फिर बता देता हूँ, नंबर 9610585996, 9610585996। बिल्कुल आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। देखो थोड़ा समय नहीं मिला लाल राम जी, तो अभी देख लूंगा मैं इसका, लाइव खत्म होने के बाद में देख लूंगा। P64 है राज पचवारा जी, 45 दिन का, क्या कैप्सूल लग रहे हैं उसमें? बताया ना आपको मोबाइल नंबर राजपुरा जी। आशीष, मैंने भी ग्रीन चाइना लगाया है भाया, 2 साल से 3 कंपनी के बीच में लगाया, ग्रीन चाइना का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर जी, आशीष पाटीदार जी। हम भी देखेंगे, हमने भी इस साल लगाया है। आपकी बातों से सहमत भी हूँ मैं, मैंने जो प्रोडक्शन देखा है और जो वीडियोस वगैरह देखे हैं, इस बार मैं भी लगा रहा हूँ, मेरे पास भी आई है कुछ बीज, तो वो मैं लगाऊंगा। चलिए ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को, काफ़ी समय हो गया है, आपका भी टाइम ख़राब ही हो रहा है अब तो। प्रमोद कुमार जी, मैं दौसा जिले का रहने वाला हूँ, रामगढ़ पचवारा के पास में मेरा गाँव है, लेकिन मैं पॉली हाउस करूँगा दौसा जिले में, नांगड़ प्यारीवास गाँव है वहाँ पर। राजपुरा रीना, धीरे बोलिए सर, बहुत धीरे ही तो बोल रहा हूँ, फिर आवाज़ ही नहीं आएगी। अच्छा मोबाइल नंबर धीरे बोलो, 9610585996। आप
एक बार जो कमेंट जिनको मेरा नंबर पता है वो अपन कमेंट में डाल दे एक बार, ताकि इनको मेरा नंबर मिल जाए। बताया ठीक है राजपुरा, धीरे बोलिए सर। बिल्कुल आपको धीरे ही बोला है सर मैंने, अब शायद नहीं कर। और किसान साथी जो जुड़े हुए हैं 40-45, आप बताइए क्या चीजें अभी जानने का इच्छुक है। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो मैं चाह रहा हूँ कि लाइव थोड़ा सा और चल जाए, बढ़िया रहेगा। गुड नाइट जी राम किसार जी, बहुत बढ़िया, आपने सही टाइम पे गुड नाइट किया हमें, बिल्कुल। ओके। आप मुझे मैसेज कर लीजिए थोड़ा सा मुझे। मैसेज आना बंद, मुझ मेरी शक्ल ना देखे प्लीज, आप जो भी मुझसे पूछना चाहें पूछें। जयपुर जिले से जमोह रामगढ़ तहसील से बताने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत प्रमोद कुमार जी, वेलकम है आपका। सर का नंबर है 9610585996। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बिल्कुल आपका शिवजी राम करेंगे, आपका धन्यवाद हमेशा करते ही रहेंगे। सुखराम मीणा जी ने मेरा नंबर डाल दिया है, वो आप देखिए। मेरा भाई, मेरा पोलियोस कलावास में आप देख सकते हो क्या आके, बिल्कुल आ सकता हूँ। आप जरूर मुझे एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोकेशन, मैंने एक दिन शायद आपसे बात भी की है, तो अब मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा सा, किसी परेशानी की वजह से रुका हुआ था, अभी मैं देख लूंगा। आप ये नज़दीक है कल्लावास, उधर से ही निकल के जाऊंगा मैं अपने पोलियास की तरफ, तो मैं देख लूंगा सर। मीना जी अभी तो रसा रहा था लाइव पर, अगर मैं चलने दीजिए ना। अरे सर नहीं, अभी समय अभी हो गया खाना खाने का, फिर देखते हैं। पॉली हाउस फॉर्म कब भरा जाता है? अच्छा, नए पॉली हाउस लगवाने के लिए ये भर जाता है मार्च अप्रैल में, लेकिन अभी थोड़ा सा स्कीम बदल दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राम राम सा मनराज जी, बिल्कुल। हमें भी राम कुमार जी बड़ोती, आप लगवाइए, हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको बहुत कम कीमत पर और बहुत जल्दी आपको पॉली हाउस लगवा के दिलवा दूंगा। अगर स्टेट में आपका काम नहीं हो रहा है तो एनएचबी से हम लगवा सकते हैं। राजपुरा जी थैंक्स सर, गुड वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय किसान, राम राम किसान साथियों। आखिरी बार सोलराइजेशन नहीं किया और तीसरी फसल है। राज पचवारी जी, मैंने कहा ना, आप मुझसे एक बार मैसेज कर लीजिए, अब यहाँ रहने जी काफी सारे कमेंट हो गए हैं। आज की यही खत्म करते हैं लाइव, मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आने वाली वीडियो में तो हम नेट हाउस और पॉली हाउस के बारे में बात करेंगे, तो जितने भी सवाल है आपके उस समय आप ढूंढते रहिए, जैसे एक दो दिन मुझे टाइम मिलेगा फिर हम पॉली हाउस पे बात करेंगे। रोज हम ऐसे ही बात करेंगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ओके सर, मैं देख लूंगा व्हाट्सएप में अगर आपने मैसेज, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नमस्कार, राम राम के साथ साथियों।